नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे इंग्लिश वर्क बुक। ये दी गई है ग्रेड 6 to 8 यानी कक्षा 6 से 8 की जो अंग्रेजी की वर्क बुक है जो हमें भरना है और इसके माध्यम से हमें अंग्रेजी पढ़ना भी सीखना है। जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, वाकई में उनसे अंग्रेजी पढ़ते नहीं बनती है या वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से निश्चित ही आप यदि सभी वीडियो देखते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको इंग्लिश की सभी वीडियो मिल सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम देखते हैं यहाँ जो इसमें वर्कशीट में गतिविधि दी गई हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वर्कशीट है पहली शुरू होती है और ये है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि जो अंग्रेजी के अक्षर हैं उनको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ाबेट से यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ देखिए इस गतिविधि में जो ये वर्कशीट है इसमें है ज्वाइन दी डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। तो यहाँ पे जो डॉट यानी बिंदु बने हुए हैं, इन बिंदुओं को मिलाना था। तो इन बिंदुओं को जोड़ करके जो ये चित्र बनेगा, इस चित्र का नाम आप सब लोग जानते हैं कि ये बतख है और इसमें अपने हिसाब से कलर भी भर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से एक और चित्र देखिए, यहाँ पे ये वर्कशीट 2 शुरू हो जाती है। इसमें बिंदुओं को जोड़ करके चित्र बनाना है और इसमें रंग भरना है। तो ये बिंदु पहले से दिख रहे हैं कि ये चित्र किसका है ना। बस छोटे छोटे बिंदु हैं, उनको हम मिला दें और मिलाने पर कोई कलर भर दें। तो ऐसे इस प्रकार से आप कलर भरोगे तो इस प्रकार से ये बंदर का चित्र यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ आगे देखें, जो गतिविधि 3 दी गई है, यहाँ ये जो वर्कशीट है गतिविधि, और इसका नाम है कि इसे पढ़ें और इनको समझें। तो सबसे पहले तो जो बच्चे पूरे अल्फ़ाबेट्स यानी अंग्रेजी के अक्षर नहीं जान पा रहे हैं, तो यहाँ पे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं यानी बड़े अक्षर दिए गए हैं और इनको हमें किस प्रकार से लिखना सीखना है। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर हों या चाहे अंग्रेजी के छोटे अक्षर हों, सभी को 4 लाइन में लिख कर के हम इनको सही सीख जाते हैं कि हमें अक्षरों को किस साइज का बनाना है। तो यहाँ देखिए ए से जेड तक के जो अक्षर बने हुए हैं, प्रत्येक है 4 लाइनों के अंदर ही बने हुए हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4, ये 4 लाइनें दी गई हैं। इन 4 लाइनों में बने हैं और इन 4 लाइनों में बने हैं। इस बात का ध्यान दीजिए, ये जो बड़े अक्षर हैं यहाँ पे, तो ये भी 4 लाइनों के अंदर ही बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर बड़े अक्षरों में तो दिक्कत ज़्यादा नहीं जाती है, ये 4 लाइनें खींच दी जाती हैं और 1 2 3 लाइनों में इनको कवर किया जाता है। सभी अक्षर 3 लाइनों में ही कवर किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नीचे की जो लास्ट लाइन होती है इनको छोड़ देते हैं। तो इनको हमें बार बार पढ़ना भी है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए आगे जो गतिविधि दी गई है इसमें अंग्रेजी के स्मॉल लेटर दिए गए, अंग्रेजी के छोटे अक्षर दिए गए हैं। तो इन अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को हमें ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। तो इनको जो है अच्छे से देखें और इनको ज़रूर अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो गतिविधि है इसमें स्मॉल लेटर्स हैं, इनको ज़रूर पढ़ना है। और ये भी अंग्रेजी जो यहाँ पे लिखी गई है, ये भी यहाँ पे 4 लाइनों के अंदर लिखी गई है। कितनी? यहाँ पे 4 लाइनें दिखाई गई हैं यहाँ पर भी। तो इनको छोटे अक्षरों को 4 लाइनों में ही लिखना है। तो ये समझिए यहाँ पर कौन से अक्षर है ऊपर की लाइन को छूते हैं और कौन से अक्षर नीचे वाली लाइन को छूते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। तो ए 2 लाइनों के अंदर ही बनाना है, इन दो बीच की 2 मध्य लाइनों के अंदर। बी भी यहाँ पे देखें तो ये देखिए 3 लाइन है, 1 2 3, ऊपर की लाइन को छूते हुए यहाँ पर तीसरी लाइन तक लाना है और 2 लाइनों के अंदर इसका गोला बना देना है। इस प्रकार से इनका बनाना सीखिए। सी और यहाँ पे डी, ऊपर की लाइन जो है यहाँ पे ये छुएगा और यहाँ नीचे की छोड़ देते हैं, ठीक है। ई एफ भी ऊपर की लाइन तक जाएगा और जी देखें तो जी ऊपर की लाइन को छोड़ रहा है, नीचे की लाइन इसमें कवर करना है, ठीक है ना। बीच में बना करके नीचे की लाइन को कवर करना है। एच आई, ठीक है ना, ये जो बने हुए हैं जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पर कितने अक्षर ऊपर की लाइन को छू रहे हैं
तो यहाँ देखो ऊपर की लाइन को जो अक्षर छूते हैं उनको हम यहाँ पर देखिए सही का निशान बना देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और ये के 5 6 और यहाँ देखिए ये 7, मात्र 7 अक्षर हैं जो ऊपर की लाइन को छूते हैं। और इसमें नीचे की लाइन को छूने वाले यहाँ देखें ये है जी, ठीक, और जे के बाद चलिए तो यहाँ पर आता है पी क्यू और इसके बाद आ जाता है सीधा वाई, ठीक है। तो ये अक्षर हैं 1 2 3 4 5 अक्षर अंग्रेजी के, ये अलग से ही सीखना है। और इनमें से जो 7 अक्षर दिए गए हैं, है ना, इन अक्षरों को, क्योंकि ये ऊपर जाते हैं और ये नीचे जाते हैं और लाइनों की और अक्षरों की सुंदरता इन्हीं से दिखती है, तो हमें इनको अच्छे से लिखना सीखना है। कैसे लिखेंगे? इन 4 लाइनों में, जो हमारी 4 रूल कापी होती है, एक कॉपी ले लीजिए 4 रूली और उनमें इनको बार बार लिखिए और पूरी कापी भर लीजिए, तो आपकी राइटिंग बिल्कुल सुधर जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें वर्कशीट है जो 4 दी गई है। इस वर्कशीट में हमें अभ्यास के लिए यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से जेड तक के। अब हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पहले तो हमने पढ़े हैं पहली वर्कशीट में, अब यहाँ में उनको लिखना भी सीखना है। तो यहाँ देखिए इस वर्कशीट में हम सभी अक्षरों को लिखेंगे और हम इसमें जो हमारी कॉपी है उस कॉपी में इनको बार बार लिख के अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और हमारी कॉपी में जगह है, आगे लाइनें हैं, तो फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम शुरू करते जाएंगे, फिर से और लाइनें हैं तो हम और शुरू करते जाएंगे। तो हमारी जो कॉपी है उनको बार बार लिख करके ए से जेड तक के सभी अक्षर बार बार लिखेंगे तो हमें लिखने का अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो आगे दिया गया है इस वर्कशीट में, इसमें 5वीं वर्कशीट है और इसमें स्मॉल लेटर दिए गए हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर। तो अब हमें छोटे अक्षरों को यहाँ पे स्वयं लिखना है अपनी कॉपी में, और जो ये वर्कशीट है हमारी, इस वर्कशीट में भी हमें इनको भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से हमें इनको बनाना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये इसमें पहली लाइन को, ऊपर वाली लाइन को छू रहा है ना, तो इसको हमें विशेष ध्यान देना है कि ये इसमें पहली लाइन यानी ऊपर वाली लाइन को छू रहा है, नीचे की नहीं छू रहा। और ये सी देखो 2 लाइनों के मध्य में बना, ए भी 2 लाइनों के बीच में बना हुआ है, इन अक्षरों को विशेष ध्यान दें। डी देखो ऊपर वाली लाइन से मध्य वाली लाइन तक, यानी हमारी बीच की लाइन, नीचे वाली छोड़ देते हैं, 3 लाइनों के अंदर डी बनता है। बी भी 3 लाइनों के अंदर बना। ई 2 लाइनों के अंदर, मध्य वाली 2 लाइन है। एफ 3 लाइन है, ऊपर की लाइन को छूता हुआ। एच भी ऊपर की लाइन को छूता हुआ 3 लाइनों में बना। इसी प्रकार से आई को देखें तो आई 2 लाइनों के बीच में है। जे देखिए यहाँ पर, जे पर विशेष ध्यान दें कि ऊपर की लाइन पे नहीं, ये यहाँ से एक लाइन छोड़ के नीचे की लाइन कवर करते हुए 3 लाइनों में बना हुआ है, यानी ये नीचे जाता है, ठीक है ना। और के ऊपर जाता है और दोनों ये लाइनें होती हैं, इनके मध्य में यहाँ पर ये बना दिए जाते हैं के। यहाँ पे एल 3 लाइनों में ऊपर से ये तीसरी लाइन तक, एम 2 लाइनों में, एन 2 लाइनों में, ओ 2 लाइनों में और पी 3 लाइनों में बनता है। ऊपर की लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ पे नीचे की लाइन को छूता हुआ। क्यू भी इसी प्रकार से बनेगा। आर एस ये दोनों अक्षर जो हैं 2 लाइनों के मध्य में बनेंगे। टी ऊपर की लाइन को छूता हुआ जाएगा, ठीक है, 3 लाइनों के बीच में। यू वी डब्ल्यू एक्स ये 2 लाइनों के मध्य में बनेंगे। और वाई जो है ये हमारा 3 लाइनों में बनेगा लेकिन नीचे की लाइन तक जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना। और जेड 2 लाइनों में, ठीक है। और हमारे पास जगह है तो हम इस प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे, बार बार इनको लिखिए और अपनी कॉपी में पूरी कॉपी को भर डालिए, ठीक है ना। जो तुमने 4 रूली कॉपी ली है उसको आप यहाँ पे बार बार लिखेंगे तो आपको लिखने का अभ्यास अच्छे से हो जाएगा, यानी आपकी इंग्लिश की हैंड राइटिंग अच्छे से आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, इसमें जो अगली गतिविधि दी गई है। तो यहाँ देखिए, यदि हमसे अल्फ़ाबेट अच्छे से बनने लगे हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर, यदि हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर अच्छे से समझ पा रहे हैं, जान गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ था,
ए से जेड तक के लेटर्स को जोड़ करके चित्र को पूरा कीजिए। ठीक, हमें इनमें ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक के अक्षर दिए गए हैं, उनको जोड़ना बस है। किसको कहाँ जोड़ना है, ध्यान से जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ देखो ए लिखा है, ए से हमें किसको जोड़ना था, ए से बी के बाद सी के बाद डी के बाद चलिए यहाँ पे ई एफ के बाद आप सीधे जी पर आ जाएंगे, जी, और जी के बाद यहाँ से सीधी लाइन आती है, यहाँ पे एच है, एच, और ये है आई, यहाँ से चलेंगे जे के बाद अब चलिए यहाँ पे के के बाद सीधे हमें एल पे मिलाना, ये लाइन ऐसी मिलाना एल, फिर यहाँ आएंगे एम, ठीक है ना, एम के बाद है यहाँ पे ये एन है, फिर यहाँ से एन के बाद सीधा ओ पे चला गया, ये ओ, एल एम एन, यहाँ पे ओ के बाद है यहाँ पे पी, फिर ये क्यू, आर, ये एस, ये टी के बाद हमारा यू आएगा, है ना, टी के बाद आता है यू। तो यहाँ देखें बिल्कुल यहाँ से ऐसा न चाहिए, यू के बाद भी के बाद ये डब्ल्यू के बाद एक्स, और ये वाई, और ये जेड, इनको मिला देंगे तो देखिए एक चित्र जो बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक ये यहाँ पे जोकर का चित्र है, और ये देखिए यहाँ पे वो जो है गाड़ी को लिए हुए है, और इसको इस प्रकार से झुकते हुए बना देना है, ठीक है। तो ये सभी अक्षर यदि आप सीख गए हैं, जान गए हैं, तो इनको आप मिला सकते हैं। चलिए आगे की जो वर्कशीट दी गई है, यहाँ पे वर्कशीट 7, यहाँ से थोड़े से जो हमने अक्षर सीखे हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ समझेंगे भी कि किस प्रकार से हमें अक्षरों को चारूली कापी में ही अभी आप लिखेंगे। तो इस गतिविधि का जो नाम दिया गया है कि राइट योर नेम, तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है, आपके दोस्तों का जो नाम है, ठीक है, आप उनको लिखें, उनको भी लिखें, या अपने नाम को आप बार बार भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कि आई एम भोला, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख लिया आई एम शिवम, आप अपना नाम लिख सकते हो कि आई एम रामू, ठीक है ना, और कोई बच्ची है तो वो लिख सकती आई एम प्रिया, या जो भी नाम है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना पूरा नाम इस कॉपी में भर लीजिए, बार बार लिखिए अपने नाम को, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 2-3 अलग अलग से नाम लिखे हैं, लेकिन आपको अपना नाम लिखना है सीधा, सभी में आप अपना नाम यहाँ पे लिख लें, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे और भी दिए गए हैं, तो इसमें है कि अपने मित्र का नाम लिखो। अब आपके मित्र जो हैं उनका नाम लिखना है, यहाँ पर गोलू इज माई फ्रेंड, ऐसा लिखते जाना है, गोलू इज माई फ्रेंड, यानी गोलू मेरा मित्र है, इज माने होता है, गोलू नाम हो गया, GOLU गोलू, और IS इज, गोलू इज, M बाय माय माने होता है मेरा, और फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड यानी मित्र या दोस्त, ठीक है ना। तो गोलू इज माय फ्रेंड, गोलू मेरा मित्र है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे हिंदी, जो इसकी हिंदी होती है कि गोलू IS लिखा ना, गोलू इज माय फ्रेंड, गोलू इज माई फ्रेंड, ऐसा बोलते हैं फ्रेंड, ठीक। गोलू इज माय फ्रेंड यानी गोलू मेरा मित्र है। और भोला इज माय फ्रेंड, भोला इज माय फ्रेंड, भोला मेरा मित्र है। आगे देखिए सोनू, SONU, सोनू इज माय फ्रेंड, ठीक, यानी सोनू मेरा मित्र है। इसी प्रकार से रामू, RAMU, रामू, रामू इज माय फ्रेंड, रामू मेरा मित्र है, ठीक। तो आप इनका बार बार उच्चारण कीजिए। चलिए यहाँ देखें आगे जो गतिविधि दी गई है, इसमें कुछ शरीर के अंग दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स PARTS, पार्ट्स माने अंग, ठीक है ना। क्या होता है पार्ट्स माने अंग, ऑफ द बॉडी, ऑफ द माने के, और बॉडी BODY, बॉडी माने जो हमारा शरीर है, ठीक। तो ये वर्कशीट 8 है, इसमें हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक। यहाँ देखिए ये किसका चित्र है, इनको हम नेत्र बोलते हैं, ठीक है ना, आँख। तो ये आँख का चित्र है, आँख को अंग्रेजी में आई कहते हैं, क्या कहते हैं, आई, EY, आई, आई माने आँख, हम लिखेंगे आई,
आई, ठीक है। इस प्रकार से आई माने आँख, और ये क्या है, ये देखिए हाथ है ना, हाथ, हाथ को इंग्लिश में बोलते हैं हैंड, HAND, क्या बोलेंगे, हैंड, हैंड लिख लीजिए यहाँ पर, हैंड, हैंड माने हाथ, NOSE नोज, क्या, नोज, नोज लिख लीजिए, नोज, नोज यानी होती है नाक, ठीक। और ये पैर है तो LEG लेग, LEG क्या हुआ, लेग, लेग यानी होता है पैर, ठीक है। यहाँ पे सामने चित्र बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ देखें और भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है, यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ बताया गया है, ये पूरा इसको हेड बोलते हैं, हेड, हेड यानी होता है सिर, HEAD, या हेड। चलिए यहाँ पे हेड लिख लीजिए ताकि हमें बोलने में सहूलियत जाए, हेड, हेड यानी सिर, HEAD, हेड। इनकी हमें स्पेलिंग बार बार बोलना है जिससे कि हम इनकी स्पेलिंग ना भूलें। और ये देखो, ये किसका चित्र है, ये कान का चित्र है, काहे का है, कान, कान को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, 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 ठीक, EAR, ईयर। टोज, ये इसको टोज बोलते हैं, ये जो पैर का जो अंगूठा रहता है इसको टोज बोला जाता है, टोज, TOES, टोज, टोज, टोज यानी अंगूठा, ये पैर के अंगूठे को टोज, ठीक है ना। ये पंजा है पूरा, इसको बताया गया है। माउथ, MOUTH, माउथ, तो इसका मतलब है मुँह, तो यहाँ पूरा ये बताया गया है, लेकिन ये पूरा ये जो है ना इसको मुँह बोला जाएगा, MOUTH, माउथ, माउथ माने मुँह, तो यहाँ लिख लीजिए माउथ, माउथ, ऐसा, माउथ, माउथ यानी मुँह, ठीक है। चलो आगे देखिए यहाँ। अब यहाँ देखो जो ये वर्कशीट 9 दी गई है, इसकी जो गतिविधि है, इसमें शब्दों को देखना है और लिखना है। तो यहाँ देखो हम पहले से E/E आई, तो हमें इस E/E फिर से लिखना है। ये 4-4 लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, इन 4 लाइनों के अंदर किस प्रकार से आई लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो बाय जो है ई और ई, ये दोनों तो हमारे 2 लाइनों के अंदर होंगे, लेकिन बाय जो है नीचे की लाइन को छुएगा, यानी 3 लाइनों के बीच में बनेगा बाय। तो इस प्रकार से हमें राइटिंग को लिखना है बार बार, जिससे हमारी राइटिंग सुधर जाए। तो यहाँ पे आई क्या लिखा हुआ है, ये आई, आई माने आँख, इसको आई को आप द्वारा लिखें। और ये माउथ है, अभी पढ़ा है, माउथ, माउथ यानी मुँह है, इसको भी आप फिर से लिखिए, मुँह बताया गया। और ये है ईयर, ईयर यानी कान, ईयर, ईयर यानी होता है कान, ठीक, EAR, ईयर। इनको 2 लाइनों के बीच में ही लिखना है। और यहाँ जो माउथ लिखा गया है, माउथ में देखो T और H, ये दोनों के जो डंडे हैं ये ऊपर वाली लाइन को छूना चाहिए, और ये दोनों 3 लाइनों में बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से इनको लिखना है। चलो आगे देखो, यहाँ देखो ये दी गई है नोज, NOSE, नोज। तो इनको हमें 2 लाइनों के बीच में ही बनाना है, कोई इसमें से अक्षर नीचे और ऊपर वाला नहीं है, तो ये 2 लाइनों के बीच में बनेगा, NOSE, नोज, नोज, ठीक है। ये नोज, नोज यानी नाक। और HAND, हैंड, हैंड माने हाथ, अभी हमने हैंड बोला था तो पढ़ा है पहले, तो इसको हैंड बोलते हैं, HAND, H 3 लाइनों में, D 3 लाइनों में, ऊपर की है ना, नीचे की लाइन छोड़ देते हैं। और NECK, नेक, नेक यानी गला, इसमें के जो है 3 लाइनों में बनेगा, बाकी हमारे यहाँ पे 2-2 लाइनों में बनते हैं, ठीक है। चलिए, और ये देखिए ये दिखाया गया है हेड, है ना, क्या है, ये सिर है पूरा, तो इसको हेड बोलते हैं, HEAD, हेड। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको हमें H को और D को 3 लाइनों में लिखना, E और A को 2 लाइनों में। तो यहाँ देखो H बनाया गया है 3 लाइनों में और D 3 लाइनों में, ठीक। हेड क्या बोलते हैं, हेड, यहाँ पे लिख लीजिए HEAD, हेड, हेड यानी सिर। और ये LEG, लेग, लेग यानी ये पूरा पैर, पैर कहलाता है, LEG, लेग। तो यहाँ देखो ध्यान देना, यहाँ पे L जो है ऊपर की 3 लाइनों में बनेगा, E 2 लाइनों में, और G नीचे वाली 3 लाइनों में, ऊपर की लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ नीचे की लाइन तक कवर होना चाहिए G, तो ये हो जाएगा, इसका नाम है लेग, लेग यानी पैर, हिंदी में पैर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेग, ठीक है। चलिए आगे की गतिविधि देखें।
तो अब यहाँ देखिए ये दिया गया है वर्कशीट 10। इस वर्कशीट 10 में है मेरा परिवार, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको माय फैमिली। क्या बोलते हैं? माय फैमिली। तो माय फैमिली यानी मेरा परिवार, माय यानी मेरा, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे उच्चारण के लिए कि इसको क्या बोलते हैं? माई, और ये लिखा हुआ है फैमिली, ठीक है, फैमिली, फैमिली, ठीक है। फैमिली यानी होता है परिवार, फैमिली यानी परिवार। इसका माय, माय यानी मेरा, और फैमिली, फैमिली यानी परिवार, FAMILY फैमिली, और MY से क्या बनेगा? माय। क्या बनेगा? माय, माय फैमिली, मेरा परिवार, ठीक है। तो ये मेरा परिवार है, यानी जो आपके परिवार रहते हैं, परिवार में कौन कौन रहते हैं? तो परिवार में रहते हैं माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, है ना। तो इस प्रकार से हमारे परिवार में सदस्य रहते हैं, और उनके यहाँ नाम हम आज सीखेंगे। तो उनको देखिए, इसमें जो गतिविधि दी गई है, सबसे पहले देखो ये जो चित्र बताया गया है, दोनों चित्रों को अच्छे से देखिए। इसमें नीचे लिखा हुआ है FATHER, फादर। क्या लिखा हुआ है? फादर। फादर यानी होता है पिता। क्या होता है? फादर यानी पिता। और MOTHER, मदर। क्या? मदर। मदर यानी होती है माँ। मदर यानी माँ या माता, ठीक है ना। मदर, MOTHER मदर, और FATHER फादर। फादर यानी पिता, मदर यानी माँ, ठीक है ना। आगे देखें, इसमें देखो ये दिया गया है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर यानी होता है भाई। तो इसको लिख लीजिए ब्रदर। क्या लिखना है? दा और रा, ब्रदर, ठीक है। ब्रदर यानी भाई, और स्पेलिंग इसकी हम पढ़ेंगे BROTHER, ब्रदर। ब्रदर यानी भाई। और ये है सिस्टर। क्या बोलते हैं? सिस्टर, SISTER, सिस्टर, ठीक है। तो इसको लिख लें सिस्टर। ऐसा हिंदी में उच्चारण के लिए ज़रूर लिख लें, ताकि हमसे उच्चारण सही बने। तो उनको हमें बार बार इनका जो है शुद्ध लेख बोलना है, इनका बिल्कुल हिज्जी इनकी बोलना है, SISTER, सिस्टर, ठीक है, उच्चारण के लिए। और ये देखो, ये दादा हैं, ये दादी हैं। तो दादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। यहाँ लिख लीजिए ग्रैंड फादर। तो यहाँ लिख देते हैं ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर। तो फादर की स्पेलिंग आपने पहले सीख ली है। और ये GRAND, ग्रैंड, FATHER फादर, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर यानी होता है दादा। क्या होता है? दादा। तो ये हमारे दादा हैं, ठीक है ना, इनको बोलेंगे दादा। और ये कौन कहलाएंगी? ये दादी हैं, ये दादी हैं, इनको दादी बोलेंगे, ठीक है ना। दादी, दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER मदर। मदर यानी माँ होती है ना, और ग्रैंड यानी हमारी दादी, ठीक है ना, दादी माँ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ग्रैंड मदर। यहाँ ग्रैंड लिख लें और मदर लिख लें, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर यानी हमारी दादी, ठीक है ना। ये ग्रैंड फादर हो गए, और ये ग्रैंड मदर हो गई। और ये हमारे ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, और सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी के नाम अच्छे से देखना है, लिख लेना है इस पर, और बार बार इनका उच्चारण भी करना है, बोलना है अपने घर में सभी सदस्यों से, ठीक। अब यहाँ देखिए जो वर्कशीट 11 दी गई है, इस वर्कशीट 11 में एक पहेली दी गई है, यानी पजल। इंग्लिश में बोलते हैं पजल, और हिंदी में बोलते हैं पहेली। पहेली, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको पजल बोला जाता है। ये लिखा हुआ है पजल, PUZZELE, पजल। क्या बोलेंगे? पजल, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी हमें सीखना है कि ये इसको पजल बोला जाएगा, हिंदी में पजल को बोलते हैं पहेली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, उनको हमें पूरा करना है, तो हमारी ये पजल पूरी हो जाएगी, यानी हमारी ये पहेली पूरी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले तो चित्रों को देखें, ये हमारे कौन थे? ब्रदर, ठीक है ना। इनकी स्पेलिंग BRO छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो BROTHER, ब्रदर। ब्रदर यानी भाई, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ब्रदर को कंप्लीट करना है, ये ब्रदर, ठीक। और यहाँ पर देखें, आगे चलिए, तो यहाँ पे हमने ब्रदर, ब्रदर के बाद में हमारे ये देखो, ये फादर हैं। ये कौन है? फादर।
तो फादर को FATHER बोला था, FATHER, तो इनको हम लिख लें फादर। ठीक है, ये इस लाइन में ये कौन है, फादर। फादर यानी पिता, ये पिता हो गए हमारे। और ये देखो ये कौन है, सिस्टर थी, SISTER, तो आई और ई इन्होंने छोड़ दिया था, तो हमें इसको पूरा करना है, तो इसको हम बोलें सिस्टर। क्या, सिस्टर। सिस्टर यानी बहन, सिस्टर यानी बहन, ब्रदर यानी भाई। ठीक है, और ये देखो ये हमारी माँ थी, MOTHER, क्या बोलते हैं, मदर। क्या बोलेंगे, मदर। मदर यानी माँ। ठीक, ये हमारी माँ है, ये मदर। और यहाँ देखो, यहाँ से सीधा नीचे चलिए तो ये हमारे ग्रैंड फादर थे। क्या बोलेंगे इनको, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, और FATHER, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर यानी दादा। ठीक है ना, तो इनको यहाँ लिख लें, ये पूरी लाइन थी जिसको हमें यहाँ पे बताना है कि ये हमारे ग्रैंड फादर हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर यानी हमारे दादा। और ये हमारी ग्रैंड माँ थी, तो इनको GRAND, ग्रैंड, MOTHER, ग्रैंड मदर। तो ये इसमें पूरी लाइन में हमें दिखाना है ग्रैंड मदर। ठीक, ग्रैंड मदर हो जाएंगी, ये हमारी दादी हो गई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस पूरी पजल को आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखिए, अब जो वर्कशीट 12 दी गई है, इस वर्कशीट में हमें इन्हीं को फिर से लिखना है। ठीक है ना, तो ये हमारे फादर थे, FATHER, फादर, MOTHER, मदर। मदर यानी माँ, फादर यानी पिता। तो जो यहाँ पे लिखा भी है FATHER, फादर, इसको फिर से लिखिए 4 लाइनों में। किस प्रकार से लिखेंगे, कौन से अक्षर 3 लाइनों को कवर करते हैं और कौन से अक्षर 2 लाइनों को कवर करते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए 3 अक्षर ऐसे लिखे हैं जो हमारे 3 लाइनों में कवर होंगे, और 3 ऐसे लिखे हुए हैं जो हमारी 2 लाइनों में बन जाते हैं। ठीक, यहाँ पर भी देखें MOTHER, मदर में T और H, ये 3 लाइनों में, बाकी के 2 लाइनों में बनेंगे। ठीक है ना, तो ये मदर, मदर यानी माँ, और फादर यानी पिता। ठीक है, अब यहाँ देखो तो यहाँ पर भी हमारे और भी सदस्य हैं, तो इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनको भी आप लिखें बार बार, BROTHER, ब्रदर। हमें जो हमारी 4 रूली कापी है 4 लाइनों वाली, वो 4 लाइनों वाली कापी में ही अभी हमें राइटिंग सुधारना है, लिखना है, ताकि हमारा अच्छे से अभ्यास हो जाए। तो देखिए यहाँ पे B 3 लाइनों को छूता हुआ जाएगा, T और H भी 3 लाइनों को, बाकी 2 लाइनों में BROTHER, ब्रदर। ब्रदर यानी भाई, और SISTER, सिस्टर। सिस्टर यानी बहन। ठीक है, यहाँ T 3 लाइनों में बनेगा, इसका हमें ध्यान रखना है। ग्रैंड फादर, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर। तो अब यहाँ देखो G 3 लाइनों में बना है, लेकिन नीचे की 3 लाइनों को छू रहा है। ठीक है ना, और ये D, F, T और H, ये देखिए ये ऊपर की 3 लाइनों को छुएगा, नीचे की लाइन छोड़ देते हैं, और बीच की लाइन में जो बनने वाले बाकी सभी अक्षर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर यानी हमारी दादी। ठीक है ना, और ये ग्रैंड फादर यानी हमारे दादा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा परिवार था। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम जो हमारी अगली वीडियो आएंगी, यदि हमने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हमें आगे की वीडियो मिल सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।